फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे, मेरी यही उम्मीद है। और आपने मेरी वीडियो देखी बायोलॉजी की जो मैंने डाली थी, उसमें शेड्यूल दिया था। अब उसी शेड्यूल से मैं आगे फॉलो करूँगा। मैंने कहा था मेरी अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस लेके मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, शेड्यूल लेके। ओके, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है और उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही है। कोशिश करिए कि जिन बच्चों को ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँचे, जो बच्चे पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी गरीब हैं या लॉकडाउन में उनके पेरेंट्स नहीं कमा पा रहे हैं। इस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि जिनके पास भैया पैसा नहीं है तो वो कहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे या किसी का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वही सब दूंगा जो सब आपको बड़ी कोचिंग्स में मिलता है, गारंटेड। आप चाहें एक एक चीज़ मिला लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं वहाँ की चीज़ यहाँ ला के मतलब बांट रहा हूँ या क्या कहते हैं चोरी, जो भी समझ सकते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के भी नोट्स हैं और कुछ मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। मतलब अलग अलग जगह से कंपाइल करके मैंने एक अपना नोट्स बनाए हैं। अब जैसे हम क्या कहते हैं, 2 चीज़ यहाँ से ली, 3 चीज़ वहाँ से ली, अलग अलग जगह से पढ़ता तो था ही। जब सब जगह से पढ़ के देखा, वाह अच्छी चीज़ है, और सबको मैंने कंपाइल करके एक अपना नोट्स बनाया है। और आपको कभी वो नोट्स की भी मैं वीडियो या फोटो दिखाऊंगा और आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक, अब मैं आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। ये किसका है? केमिस्ट्री का। ठीक, ये अब हम बता रहे हैं केमिस्ट्री। ओके, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री में सबसे पहले सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट में देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस बार हट गई हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे याद रखिए तब भी पढ़ेंगे। मैं क्लास 11 12 सबको पढ़ाऊँगा, नीट वालों को तो पढ़ाना ही है। और 11 12 वाले बच्चों का जो जो टॉपिक आता जाए वो अपना इसमें पढ़ते जाएँ, क्योंकि देखिए इतनी शानदार ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहा हूँ और कुछ कंसेप्ट भी इतने अच्छे अच्छे लाया हूँ मैं। आप देखेंगे तो कहेंगे वाह सर क्या बात है। हम वहाँ सब्सक्रिप्शन लेके हम दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। किस का नाम लें, हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हो आप वहाँ पर 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ, तब भी आपको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मैं, आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ओके, ठीक, चलिए। अब उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा केमिकल काइनेटिक्स। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, उसके अगला हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान है। इतनी मैं देखिए ट्रिक्स ऐसे ट्रिक्स दूंगा, तुम देखना यार मैं क्या बताऊँ, तुम सोचोगे ये गजब की ट्रिक्स दी हैं। अब जो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े फार्मूले लगा के करते हो ना, वो मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूले दूंगा कि बस वैल्यू रखो, हाफ लाइफ या किसी हमें रेडियो एक्टिविटी निकालनी है, कुछ भी हाफ टाइम पीरियड निकालना है, कुछ भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर निकालना है, सबकी ट्रिक्स है मेरे पास, मैं आपको सब देता हूँ। ओके, तो देखते रहिए आप। ठीक, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, पता नहीं क्या सोचते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ये तो सबको आता ही होगा, और नहीं आता तो ऐसी शानदार ट्रिक्स हैं। एमओटी, जिससे बच्चे डरते हैं। एमओटी क्या चीज़ है? एमओटी, मोटी नहीं, एमओटी। कई लोग सोचे एमओटी, कोई लड़की देख रही होगी एमओटी, एमओटी नहीं बोल रहा किसी को मैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, चलिए। इसके बाद में पढ़ूंगा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है ये हमारा है 12th वाला। पहले मैं 12th का उठाऊंगा, जिसमें नाइट्रोजन से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? नाइट्रोजन। मैंने ट्रिक्स दी थी पीरियोडिक टेबल की, नाइट्रोजन फैमिली की याद करने की कैसे थी। नाना पाटेकर ऐसे आए सब्जी बेचने। ओके, यही ट्रिक्स काम आएगी अभी आपको आगे जब मैं पढ़ाऊँगा अपने चैप्टर्स। ओके, पी और डी ब्लॉक पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे ही हम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप समझिए डी ब्लॉक के बाद ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना पड़ता है हमको, तभी हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लगी हैं। क्योंकि डी ब्लॉक पढ़ा तुरंत कोऑर्डिनेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही डी ब्लॉक्स में सारे यूज़ होते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एस एंड पी ब्लॉक। कौन से? 11th क्लास के हैं, लिख देता हूँ कि एस और पी ब्लॉक 11th में दिया है। पी ब्लॉक बोरोन वाला, बाल गया इंथाली,
याद आया? और कसाई जी सुनो प्रभु की, रब की जो भी ट्रिक है, ठीक, प्रभु बोल लो, रब बोल लो, ट्रिक में जो ट्रिक है तो है। अब रिडॉक्स और हाइड्रोजन, एक एक क्वेश्चन आना रहता है नीट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि रिडॉक्स केमिस्ट्री से पूरा रिलेट करता है, इस वजह से मैंने रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में रखा है। 11th और 12th का चैप्टर है अलग अलग। अब सोचेंगे बच्चे कि सर 11th कहाँ, 12th कहाँ, लेकिन नीट वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और 11th वाले बच्चे अपने 11th के जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा वो अपना पढ़ लें, 12th वाले अपना 12th का पढ़ते रहें। ऊपर से मोस्टली 12th के ही आए हैं, 2 11th के आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक है, रटना है बस, और कुछ नहीं करना है सरफेस केमिस्ट्री में हमको, ठीक। उसके बाद अब सरफेस के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th वाली। कौन सी पढ़ेंगे? 11th वाली। उसके बाद हम मूव करेंगे 12th वाली पर। ओके, 11th वाली में क्या है, सारे इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स, सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। भाई IUPAC है और भी चीज़ें नोटिंग की। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा था, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहले 11th वाली करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे 12th वाले पर। 12th में आपके सारे पता ही क्या क्या है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ है। जैसे ही ये करते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बीच में ही कवर कर लेंगे पूरी, या मैं इसको करूँगा पैरेलल में चला दूँगा किसी चैप्टर के साथ, क्योंकि कोशिश करनी है हमको दिसंबर या जनवरी तक पूरा कोर्स ख़त्म करना है। अभी मैं आपको पूरा प्लान भी बताऊँगा कि हमें कैसे हमें दिन तक कितने चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन अभी मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। इस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना कोशिश करनी है, दिसंबर या जनवरी तक हमें पूरा चैप्टर ख़त्म कर देना है, और हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर बहुत आसान होते हैं। हाँ, जो नया बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो टफ है ही, लेकिन मेरे साथ रहेगा, मैं ट्रिक्स दूंगा, वो भी हो जाएगा आपको। देखिए क्या है कि अभी आप लोग मेरे को नहीं जानते हैं ना, मैं आपको जानता, क्योंकि अभी मैं नया नया यूट्यूब पर आया हूँ पढ़ाने, सीधी सी बात है। जब नए आते तो उसको टाइम लगता है और लगेगा। अभी बहुत से बच्चे मेरे को नहीं जानते, लेकिन जब जान जाएंगे बच्चे तो फिर वो खुद ब खुद डेली पढ़ने आएंगे। और मैं कह रहा हूँ जो बच्चा 1-2 बार इसकी वीडियो देख रहा है, ये सारी वीडियो, वो ज़रूर आए अगली बार, क्योंकि क्या पता उसको उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाए। क्योंकि अभी तो मैंने 2 वीडियो ही ट्रेलर डाला है, वो कुछ नहीं था, वो तो बस मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि हाँ ऐसा मैं कुछ पढ़ाऊँगा इस तरीके से, वो स्टार्टिंग था। अभी देखिए मेरे पे पेन वेन कुछ नहीं, मैंने देखिए होममेड पेन बनाया है, क्योंकि अभी मार्केट सब इस साइड क्लोज थी इतना, और मार्केट में अगर मैं गया था तो वहाँ मिल नहीं रहा था। कह रहे अभी मार्केट में कोई ऐसा पेन अभी नहीं आ रहा है, और जो पड़े हैं पुराने वो 2-4 हैं, उसमें भी मेरे फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने देखिए घर बैठ के ये पेन बनाया है। ये जो नॉर्मल पेन है जिससे हम लिखते हैं, इसी को मैंने एक राइटिंग पैड वाले पेन बनाया है। मोबाइल पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी दिन आपको बताऊँगा मैंने कैसे ही सब करा। देखिए अगर हम कुछ करने की चाह रखते हैं ना, हम बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत लोग बहाने बनाते हैं, यार मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अरे एक बार ट्राई तो करो। अब मोबाइल नहीं है, किसी से मांगो, भैया 1 घंटे के लिए मेरे को दे दो, पढ़ना है, सीधी सी बात है। जब मेरे पे नहीं था, मेरे घर में एक ही फ़ोन था, पता है, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है, जबकि ये ज़माना कितना बदल गया है। मेरे पे अभी मुश्किल से अगस्त में मेरे पे फ़ोन आया है, मैं अब जाके ख़रीदा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को गिफ्ट करा था मेरे बर्थडे पर, सीधी बात। तो बताइए उस टाइम हम एक फ़ोन से, मेरा भाई भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा था, सब पढ़ रहे थे, और घर में डैडी को भी यूज़ करना है वो फ़ोन, मम्मी भी चला देती कहीं, क्योंकि हम थोड़ा आप भी जानते, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती सबके घर, और हमारे पास फ़ोन थे जो, वो मेरे पास स्मार्टफोन था पहला, उसमें कोई सपोर्ट नहीं करती थी कोई चीज़, लेकिन क्या ना एक अंदर चाह जागी, नहीं यार कुछ करना है। और अभी देखिए पेन वैन कुछ नहीं था, जब मेरे पास दूसरा फ़ोन आया नया, मैं सोचा चलो क्यों ना बच्चों की मदद की जाए। मैंने पेन भी जुगाड़ से बनाया, फ़ोन को भी मैंने यूज़ करा। अभी देखिए मैं सोचा था पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ, लेकिन बोर्ड के लिए भी थोड़ा मेरे पे जुगाड़ नहीं बन रहा था, लेकिन उसको भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, कम से कम नहीं तो 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दीजिए मेरे, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ उसके लिए कि बोर्ड पे आके मैं पढ़ाऊँ। बोर्ड पे बहुत अच्छे से आप शानदार तरीके से पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए हम बात को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम मोल्स पढ़ेंगे। मोल्स तो भैया, मोल्स का नाम सुनते आधे बच्चों को तो करंट दौड़ जाता है। पहले मेरे साथ भी होता था जब मैं 11th-12th में था स्कूल में। कसम से बता रहा हूँ, चैप्टर मुझे आज तक समझ नहीं आया था, लेकिन हाँ कुछ मेरे टीचर्स आए मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ये जो चैप्टर्स हैं रटने के चैप्टर्स नहीं हैं, कुछ गिनती के 3 से 4 रूल हैं, वो मैं आपको बताऊँगा जो उन्होंने मेरे को बताया और मैं आपको बता रहा हूँ।
बस गिनती के 3 से 4 रूल हैं, उनको पढ़ लो, थोड़े से ट्रिक्स हैं कर लो बस। इक्विलिब्रियम ले लो, कोई चैप्टर ले लो, मोल्स सारा इक्विलिब्रियम में ही लगना है। मोल्स के बाद मैं इक्विलिब्रियम ही पढ़ाऊँगा क्योंकि सारा यूज़ इसका वही है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, अरे थर्मोडायनामिक्स हमने फिजिक्स में भी सुना है, वहाँ भी पढ़ेंगे, दोनों तरफ पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन है, इसलिए मैंने कुछ चैप्टर को पहले रखा, बाद में रखा, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका रिवीजन भी होता है। ऐसे अब हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें बॉयल्स लॉ और ये सब नोटिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, बच्चे रटते हैं बॉयल्स, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट नहीं रखना आपको। एक नया मैं ब्रह्मास्त्र बताऊंगा आपको कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बस एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले से ही आपको बॉयल्स लॉ भी लग जाएगा, आपका गॉस लॉ भी लग जाएगा, चार्ल्स लॉ, जो लॉ बोले वो लगवा देंगे आपका। बस एक मैं बताऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ओके। फिर अगला तो बायोमॉलिक्यूल्स, और नीट वाले बच्चों के लिए तो आगे पॉलीमर्स और ये सब भी पढ़ाना है, क्योंकि अभी तो ये 12th के हिसाब से बनाया मैंने, कुछ चीज़ें इसमें अंदर कटी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं सारा सिलेबस कवर करूँ कि अगर जो 12th वाले हैं उसको उतना ही देखें, अगर उनका एक्स्ट्रा मन कर रहा पढ़ने का या नीट देना है उनको तो आगे पढ़ें, क्योंकि नीट में सब कुछ आएगा, ठीक। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपना फिजिक्स की साइड। वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में, ओके। जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ यही सीक्वेंस रहेगा मेरा। इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, इसमें ये ना बोलेगा कि ये कौन सा सीक्वेंस होता है, ये बहुत गजब सीक्वेंस है। जब मैंने अपने टीचर से पढ़ा था उन्होंने भी आखिरी टाइम जो कहते हैं ना लास्ट टाइम, यही सीक्वेंस फॉलो किया था। कुछ ऊपर नीचे ज़रूर है, मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करा, क्योंकि उन टीचर ने अपने हिसाब से पढ़ाया था, अब मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके, ओके। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको व्हीटस्टोन की ट्रिक दी थी, अब मैं आपको इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। मेन फोकस ट्रिक्स पे रहेगा, शॉर्ट मेथड्स पे रहेगा, और कुछ मैं लंबे मेथड्स भी बताऊंगा जिसे आप कर सकते हैं चाहे तो, बोर्ड में ज़रूरी है सबसे पहले तो, ठीक। और बाकी के हम आगे अपने चैप्टर करेंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ाइए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो पूरा चैप्टर, तो उसके लिए फिर मैं उसको बनाऊँगा वीडियो, नहीं तो फिर मैं अपना ट्रिक्स पे फोकस करूँगा, मेन टॉपिक उठाऊँगा जिस पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है या जो ज़्यादातर रिपीट होते क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ बताने लायक है बच्चों को वो बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर डिमांड में आया ये कमेंट्स, जिसके 5 कमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई दिए मेरे को, स्टार्टिंग में कोई कमेंट करेंगे आप लोग तो 5 कमेंट जिसके दिखाई दिए कि इस चैप्टर का पूरा पढ़ाइए हमको स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, और ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स तो मैं दूंगा ही, लेकिन आपका ये पूरा चैप्टर तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, जिसमें आप बोलेंगे उसमें। देखिए यूट्यूब आप लोगों से चलेगा, मेरे से कुछ नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं चलूँगा। ये मैंने सीक्वेंस बताया, इसमें आप जो बोलेंगे अगर कोई मॉडिफिकेशन करना मैं करूँगा आपके लिए, क्योंकि आप ही तो पढ़ना आपको है, मेरे को तो पढ़ाना है, ठीक। उसके बाद NLM क्या होता है, अरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ये, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फिर कैपेसिटर, देखिए थोड़ा हार्ड टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन लॉज, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा मान सकते हैं ट्रिकी है, फ्रिक्शन इजी है, कैपेसिटर बहुत ही इजी है, वर्क और ये सर्कुलर दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये थोड़े घुमाने वाले चैप्टर है, इसमें मैं ब्रह्मास्त्र दूँगा, याद रखिएगा, एक ब्रह्मास्त्र पूरी वर्क पावर एनर्जी में से लेकर आपके पूरी फिजिक्स में काम आएगा। आपको मैं वर्क पावर एनर्जी वाला है ना, ये ब्रह्मास्त्र दूंगा आपको, रोटेशन में तक काम आएगा, आपका थर्मो में भी काम आएगा, आपका हर जगह एक काम आएगा। अब देखिएगा बहुत से ऐसी फॉर्मूले दूंगा मैं आपको जो आपके बहुत जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स 12th का पोर्शन है, ये 12th का है, ये 12th का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा, कैपेसिटर 12th का है, ओके। अब मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है नीट में, मॉडर्न फिजिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, ये सब का, ठीक है, ओके। मॉडर्न फिजिक्स में सारी कंप्लीट कराऊंगा। फिर काइनामेटिक्स 11th में आ गए, ये 11th, ये भी 11th, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब 11th में आते हैं, ओके। अब काइनामेटिक्स है 11th में, जिसमें हम मोशन पढ़ेंगे और अपने
मोशन ही पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल, ये सब पढ़ते हैं। अब तो वैसे CBSE ने सिलेबस में से बहुत सी चीज़ें कट करी हैं, लेकिन हम इसमें पूरा पढ़ेंगे क्योंकि नीट में पूरा आता है। फिर SHM, वेव, ये 11th के हैं। इन दोनों को पढ़ते ही हम तुरंत वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इस जो यहाँ वेव का इस्तेमाल हुआ है ना, जो इंटेंसिटी, जिसको हम बाद में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, वो हम यहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए क्लास 11th और 12th के चैप्टर हमने मिला के क्यों रखे मैंने, क्योंकि उनका बहुत ही इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उनका। ठीक है, याद रखिए SHM, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं COM क्या है, सेंटर ऑफ मास, इसी में हम कोलिजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रोटेशन, इसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को रोटेशन में, पता नहीं क्यों, क्या हुआ बना रखा बच्चों ने। रोटेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। बच्चे फॉर्मूला क्या रटते हैं पता नहीं, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पता नहीं क्या क्या नौटंकी करते हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको स्ट्रेन स्ट्रेस का ले तो कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आपको मैं इतनी मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, आपको बस फोर्स से खेलना। मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ाऊंगा ना, उसी में आप सारा रोटेशन कंप्लीट कर जाओगे। और जिनका भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है, MI, इतनी नौटंकी, कुछ नौटंकी नहीं, बस 2 थ्योरम्स है हमारे पास, पैरेलल और परपेंडिकुलर, 2 थ्योरम्स ही हैं। इसी को लोग घुमा फिरा के पढ़ाते हैं। मैं आपको इजी वे में पढ़ाऊँगा जैसे मेरे टीचरों ने मुझे पढ़ाया। ठीक है, अब रोटेशन मोशन पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स थोड़ा फॉर्मूले वाला चैप्टर है, इसमें इतना रटना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले हैं आपको। इतने फॉर्मूले में आपको चार्टशीट तैयार कर दूँगा, फॉर्मूले रट लिए तो चैप्टर हो गया आपका। बहुत ही ईजी टॉपिक है वैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुमाने वाला है, लेकिन इसमें भी हो जाएगा, ईजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते ही हम ग्रेविटेशन आएंगे, क्योंकि सारा यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म सब एक ही से आपस में कनेक्टेड हैं चीज़ें। फिर ये AC एंड EMI, ये 4 टॉपिक हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म एंड AC एंड EMI। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में सबसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, KTG एंड EM वेव्स। EM सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बाद में पढ़ना है। और बाकी बचा यूनिट डायमेंशन, वो मैं आपको कभी भी एक क्लास बीच में डाल दूँगा, कभी भी। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बीच में डाल दूँगा इनमें से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, देखिए टाइम भी 17 मिनट हो गया है। मैं 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं, इसलिए मेरी जो वीडियो आएंगी आगे से हमेशा 20 से 25 मिनट, आपको ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करेगी। सीधी बात याद रखिए, आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको कहीं और पढ़ना, पढ़िए जाके, मैं कहीं नहीं रोक रहा, लेकिन एक बार यहाँ आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 20 मिनट अपना ज़रूर देके जाइए, पूरा 20 मिनट देके जाइए। एक बार पढ़ के तो देखिए आखिरी तक। 20 मिनट कोई मायने नहीं रखता। PUBG और सब्जी पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं आप लोग, उसमें अब 20 का 2-3 घंटे निकल जाते हैं बच्चों के। तो 20 मिनट मेरी वीडियो देख लीजिए तो कुछ नहीं जाएगा आपका। चाहे आप जिस चैनल का आपको देखना है, मेरे बात देखिए या मेरे से पहले देखे हैं देखिए, लेकिन अगर मेरा खोल लिया, प्लीज़ एक बार देखिए, पूरा देखिए इसको अंत तक। ओके, ठीक। सो चलते हैं फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए कोरोना में, अपने आप को सेफ रखिए। कोरोना काल बहुत भयंकर काल है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। वैक्सीन की कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।